भारत के हाथ लगी ऐसी तकनीक बना डाला वाटर इंजन, जो 20 रुपए में 400 किलोमीटर चलेगा। पेट्रोल डीजल का खेल हुआ खत्म। अरब देशों की बजी बैंड। भारत ने वह कर दिखाया जो अमेरिका और जापान नहीं कर सके। आत्मनिर्भरता की ताकत ने पूरे जापान को हिलाकर रख दिया। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में आएगी नई क्रांति। दोस्तों, भारत ने एक ऐसी क्रांतिकारी तकनीक को जन्म दिया है जो न सिर्फ इन देशों के तेल के खेल को ध्वस्त कर देगी, बल्कि पूरी दुनिया को नई दिशा देगी। भारतीय वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया है जो कभी नामुमकिन समझा जाता था। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो तेल पर निर्भरता को खत्म कर देगी। अमेरिका और जापान, जो खुद को तकनीक की दुनिया में सबसे आगे मानते थे, अब भारत की इस तकनीक के सामने झुकने पर मजबूर हैं। अरब देशों की अर्थव्यवस्था, जो तेल पर टिकी थी, अब टूटने के कगार पर है। वो द्वार गया जब दुनिया तेल के लिए युद्ध करती थी, और अब समय है कि भारत दुनिया को दिखा रहा है कि असली ताकत भारतीय तकनीक में है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर देश अमेरिका, रूस और अरब देश, जो हमेशा अपने तेल की ताकत के बदौलत दुनिया को धौंस दिखाते हुए आ रहे हैं, अपनी मोनोपोली पूरी दुनिया पर चलाते हुए आ रहे हैं, उनकी बादशाहत किस तरह से खत्म हो सकती है? लेकिन अब खेल बदल चुका है। अब भारत ने वो कर दिखाया है जो दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं था। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक नई क्रांति का आगाज किया है। ऐसी एनर्जी जो न तेल पर निर्भर है और न ही लिमिटेड रिसोर्सेज पर। दोस्तों, अरब देशों का तेल का धंधा, जो दशकों से दुनिया की ताकत बन चुका था, अब एक बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों ने इसका एक अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है, यानी कि एक ऐसा तकनीक सॉल्यूशन ढूंढ लिया है जिसकी वजह से अब दुनिया के किसी भी कोने में तेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब भारत ने एनर्जी सेक्टर में ऐसी नई तकनीक क्रांति ला दी है जो पूरी दुनिया को अनलिमिटेड एनर्जी प्रदान करेगी। और सबसे खास बात तो यह है कि भारत इस नई तकनीक के मामले में दुनिया का पहला देश बन चुका है। चीन, अमेरिका और जापान छोड़ो, भारत अब एनर्जी सेक्टर का शहंशाह बन चुका है। जापान और अमेरिका, जिन्होंने दशकों से अपनी तकनीक का डंका पीटा, अब इस दौड़ में पीछे रह गए हैं। अमेरिका के अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो या जापान की हाईटेक रिसर्च, सब धरी की धरी रह गई। और अब बात करें अरब देशों की, तो उनकी तो हालत ही खराब हो गई है। तेल के कुएं खोदते खोदते थक चुके ये देश अब समझ नहीं पा रहे कि भारत की इस क्रांतिकारी तकनीक से कैसे निपटें। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, पिछले 3 से 4 सालों में हाइड्रोजन फ्यूल पर चर्चा तेजी से बढ़ी है। G20 समिट में भी इस मुद्दे पर खास जोर दिया गया था। दुनिया भर के बड़े प्लेयर, चाहे वो टेस्ला हो, अदानी हो या रिलायंस, सब फॉसिल फ्यूल से बाहर निकलकर हाइड्रोजन फ्यूल की दिशा में बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल एक ग्रीन फ्यूल है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई कार्बन एमिशन नहीं होता। यह पर्यावरण के लिए बेहद सुरक्षित है, और इसको अपनाने से जलवायु परिवर्तन की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ सकता है। लेकिन भारत की उपलब्धि इस मामले में कुछ अलग है। भारत ने इस टेक्नोलॉजी में एक नई क्रांति लाकर दुनिया को चौंका दिया है। भारत के IIT जम्मू ने इस हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी में एक ऐसी एडवांस खोज की है जो न सिर्फ देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि दुनिया भर में भारत को एक सशक्त ऊर्जा शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। अगर हम अमेरिका और जापान की बात करें, तो इन देशों ने इस दिशा में कोशिश तो की है, लेकिन भारत ने अब तक के सभी प्रयासों को पार करते हुए एक नई ऊंचाई हासिल की है। यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की जीत नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य के लिए ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक मजबूत कदम है। और सबसे अहम बात यह है कि भारत की इस हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी से अरब देशों का तेल का धंधा भी खतरे में पड़ सकता है। अगर भारत ने इसे बड़े पैमाने पर अपनाया, तो तेल से चलने वाली अर्थव्यवस्थाओं को एक नई चुनौती मिल सकती है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे इन्वेंशन के बारे में बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ भारत की तकदीर बदलने वाला है, बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मचाने वाला है। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले भारत के वैज्ञानिकों के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है।
फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, ये इन्वेंशन आईआईटी जम्मू के एक स्टार्टअप ने किया है और इसका नाम है HFCI यानी हाइड्रोजन एनर्जी एंड फ्यूल सेल इनोवेशन। अब आप सोच रहे होंगे क्या खास बात है इसमें? तो सुनिए, पहले जो तरीका था उसमें हाइड्रोजन फ्यूल को सीधे एक फ्यूल सेल तक भेजा जाता था जो उसे इलेक्ट्रिसिटी में बदलकर मोटर्स को चलाता था या फिर बैटरी को चार्ज करता था। लेकिन इस स्टार्टअप ने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है जो न सिर्फ इसे और भी सस्ता और कारगर बनाता है बल्कि हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल और भी ज्यादा प्रभावी बना देता है। अब आप सोचिए, अगर भारत इस तकनीक को अपनाता है तो हमारी ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में कितनी बड़ी छलांग लगेगी। यह टेक्नोलॉजी सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। अमेरिका और जापान जो हाइड्रोजन फ्यूल और ऊर्जा के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने का दावा करते हैं, उनका वर्चस्व टूट सकता है। यह तकनीक हमको न सिर्फ ऊर्जा संकट से निजात दिलाएगी बल्कि अरब देशों का तेल का धंधा भी एकदम चौपट कर देगी। हाइड्रोजन एनर्जी पर निर्भर होते ही इन ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों की ताकत घट जाएगी और भारत, जो पहले एनर्जी इंपोर्ट पर निर्भर था, अब एक ताकतवर एनर्जी एक्सपोर्टर बन सकता है। दोस्तों, एक नया युग शुरू हो चुका है और यह युग है हाइड्रोजन के इंजन तकनीक का। अब तक हम सुनते आए थे कि हाइड्रोजन से चलने वाले व्हीकल्स को फ्यूल सेल के जरिए ऑपरेट किया जाता है, लेकिन अब एक नई क्रांति ने दस्तक दी है। इस नए स्टार्टअप ने एक ऐसा तरीका निकाला है जिसमें सीधे इंजन में हाइड्रोजन को पहुंचाया जाता है, जैसे आजकल के कंबशन इंजन में पेट्रोल डीजल पहुंचता है। अब इसे लेकर जो चमत्कारी बदलाव देखने को मिल रहे हैं वो किसी भी बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका और जापान की तकनीक को भी पीछे छोड़ सकते हैं। आप सोचिए, अब आपको न तो जटिल प्रोसेस की जरूरत है न भारी फ्यूल सेल्स की। कोई भी नहीं कह सकता कि ये तकनीक महंगी होगी क्योंकि यह तरीका काफी सस्ता है। हाँ, यह वही तरीका है जो हमें तेल के बोरों में उलझे अरब देशों के बिजनेस मॉडल को खत्म कर देगा। अब एक ऐसा समय आ चुका है जब हाइड्रोजन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, व्हीकल की एफिशिएंसी बढ़ेगी और सबसे अहम बात, व्हीकल का प्राइस भी कम होगा। अब ये छोटे छोटे स्टार्टअप अरब देशों के तेल के धंधे को तगड़ा झटका देने के लिए तैयार है। आप समझिए, जब लाखों व्हीकल्स को एक साथ इस तकनीक से चलाया जाएगा तो यह एक नई क्रांति की शुरुआत होगी जो न सिर्फ हमारे देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए फायदे का सौदा साबित होगी। अब किसी को भी तेल पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी और न ही किसी अरब देश से तेल इंपोर्ट करने की कोई मजबूरी रहेगी। इस क्रांतिकारी परिवर्तन से न सिर्फ हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेंगे बल्कि अपने देश के आर्थिक भविष्य को भी संवारेंगे। दोस्तों, यह सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि यह हाइड्रोजन फ्यूल जो अब हमारी ट्रेनें चला रही हैं, पानी से तैयार किया जाता है। जी हां, बिल्कुल यह वही पानी है जिसे हम रोजाना पीते हैं और जो हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। अब देखिए, दुनिया के सबसे तेज और विकसित देशों में से एक जर्मनी ने इस नई तकनीक को अपनाया और अपने ट्रेनों को हाइड्रोजन फ्यूल से चलाना शुरू कर दिया। जर्मनी के बाद चीन ने भी इस तकनीक को अपना लिया है और अब भारत भी पीछे नहीं है। भारत ने अपनी हाइड्रोजन फ्यूल पावर ट्रेन का टेस्ट हाल ही में शुरू किया है और अब हम दुनिया के तीसरे देश बन चुके हैं जो इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। 2025 तक आप भारत में जल्द ही हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेनें देखेंगे। दोस्तों, रिलायंस और अडानी जैसे बड़े भारतीय प्लेयर भी अब इस सेक्टर में कदम रख चुके हैं। अब सोचिए, कुछ साल पहले तक हम जिस तेल के इंपोर्ट पर निर्भर थे, आज उसी तेल के उत्पादकों का कारोबार रुकने वाला है। अरब देशों का तेल व्यापार अब खतरे में है क्योंकि हम पानी से एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। ये वही एनर्जी है जो हमें हजारों साल तक मिल सकती है और जो किसी पर निर्भर नहीं है। जहां एक ओर अमेरिका और जापान जैसे देश अब भी अपने पुराने एनर्जी सिस्टम पर निर्भर हैं, वहीं हम भारत में तकनीक क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं। हम न सिर्फ अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रहे हैं बल्कि एनवायरनमेंट को भी बचा रहे हैं और ये भारत की असली ताकत है।
भारत ने एक और जबरदस्त कदम उठाया है जो न सिर्फ दुनिया को चौंका देने वाला है, बल्कि आने वाले सालों में पूरी वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था को हिलाकर रख देगा। हाल ही में भारत सरकार ने लगभग 43,000 करोड़ रुपए के एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिसमें हमारे देश में इलेक्ट्रोलाइट्स बनाए जाएंगे। यह वही इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिनका उपयोग करके पानी से हाइड्रोजन तैयार की जाती है। और हाइड्रोजन अब सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक मजबूत रियलिटी बन चुका है। कभी दुनिया के सबसे बड़े देशों अमेरिका और जापान, जो खुद को ऊर्जा के मामले में सबसे आगे मानते थे, आज भारत इस क्षेत्र में भी उन पर भारी पड़ रहा है। यह सिर्फ तकनीक का सवाल नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का भी है। और अब भारत यह साबित करने जा रहा है कि हम हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल की दिशा में भी नेक्स्ट लेवल पर कदम बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां भारतीय रिसर्चर्स और इंजीनियर्स ने दुनिया भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मंगवाया है। जो टेक्नोलॉजी अब तक अमेरिका, जापान जैसे विकसित देशों के पास मानी जाती थी, वो अब भारत में भी बखूबी तैयार हो रही है। और यह सब कुछ हो रहा है हमारे देश के उन नायक वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत और समर्पण से, जो दिन रात एक करके न केवल भारत की तकनीक में क्रांति ला रहे हैं, बल्कि दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम खुद पर गर्व करें, क्योंकि भारत ने साबित कर दिया है कि अगर हमारी सोच और प्रयास सही दिशा में हो, तो किसी भी सुपर पावर को पीछे छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।